एयर इंडिया टू सेटअप फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल इन अमरावती। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? एयर इंडिया टू सेटअप, सेटअप का अर्थ होता है स्थापित करना। फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल, फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल का मतलब आप समझ गए ना कि वो स्कूल जहाँ पे प्लेन को उड़ाना सिखाया जाता है, जहाँ से पायलट तैयार होकर के निकलते हैं। इन अमरावती, अमरावती में। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि एयर इंडिया अमरावती में फ़्लाइट ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना करेगा। तो बहुत सुखद न्यूज़ है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो या तो खुद पायलट बनना चाहते हैं या फिर जो अपने घर परिवार में किसी को पायलट बनाना चाहते हैं। तो चलो पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में, तो सारी जानकारी वहाँ पे मिलेगी। एयर इंडिया अनाउंस्ड, एयर इंडिया ने अनाउंस किया। अनाउंस का अर्थ होता है घोषणा करना। तो एयर इंडिया ने घोषणा की और मंडे को इट्स डिसीजन, अपने निर्णय की, अपने फैसले की, टू सेटअप, स्थापित करने के लिए ए फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, एक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल को इन अमरावती महाराष्ट्र, अमरावती में। और अमरावती कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो क्या सेंस हुआ कि एयर इंडिया ने मंडे को अपने निर्णय की घोषणा की कि वो महाराष्ट्र के अमरावती में एक फ़्लाइट ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना करेगा। इट वुड कॉस्ट, इसकी जो लागत रहेगी ₹200 करोड़, 200 करोड़ रुपए रहेगी। एंड विल टारगेट, और इसका टारगेट रहेगा, इसका लक्ष्य होगा टू ग्रेजुएट करना 180 पायलट्स, 180 पायलट्स को एनुअली। एनुअली का हिंदी अर्थ होता है वार्षिक या प्रतिवर्ष। द स्कूल विल बी ओपनड, स्कूल खोला जाएगा बाय जून 2025, जून 2025 को ये स्कूल जो है खोला जाएगा। तो इस पैराग्राफ के अंदर जैसे कि ये वर्ड आ गया अनाउंस्ड, घोषणा करना, इसको आप थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, और जैसे ये सेटअप वर्ड है, स्थापित करना होता है नहीं। एनुअली वर्ड है वार्षिक, ठीक है, प्रतिवर्ष मतलब। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। द फ्लाइंग स्कूल इन अमरावतीज़ बेलोरा एयरपोर्ट, ये जो फ्लाइंग स्कूल होगा कहाँ पे होगा? अमरावतीज़ बेलोरा एयरपोर्ट, अमरावती के बेलोरा एयरपोर्ट पे। वुड बी द फर्स्ट सेटअप, ये पहला सेटअप होगा, ठीक है, अर्थात पहला एक ऐसा स्कूल होगा बाय इंडियन एयरलाइन, जो इंडियन एयरलाइन के द्वारा स्थापित किया जाएगा। इट विल हैव, ये रखेगा या इसमें होंगे 31 सिंगल इंजन पाइपर आर्कर एयरक्राफ्ट, इसके अंदर 31 सिंगल इंजन वाले, ये पाइपर भी हो सकता है, पीपर भी हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अंतर आ सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पाइपर आर्कर एयरक्राफ्ट रहेंगे। एंड 3 ट्विन इंजन, और 3 जो है वो ट्विन इंजन। ट्विन इंजन का मतलब क्या है? डबल इंजन वाले, डायमंड DA-42 एयरक्राफ्ट। तो 3 जो है वो डबल इंजन वाले डायमंड DA-42 एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, द फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये जो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसको शॉर्ट में FTO कहते हैं, इज़ एन इनिशिएटिव, ये एक पहल है। इनिशिएटिव का अर्थ होता है पहल, इस वर्ड को आप ज़रूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इनिशिएटिव, पहल। ये पहल है बाय द महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, महाराष्ट्र
एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की, जिसको शॉर्ट में MADCL बोल देते हैं। तो MADCL की ये एक पहल है, विच अवार्डेड IA मतलब हो गया एयर इंडिया, विच अवार्डेड एयर इंडिया ए टेंडर, जिसने एयर इंडिया को एक टेंडर दिया, एक ठेका दिया, टू इस्टेब्लिश स्थापित करने के लिए, एंड ऑपरेट और चालू करने के लिए, शुरू करने के लिए, द स्कूल, इस स्कूल को। ठीक है। एयर इंडिया सेड, एयर इंडिया ने कहा, द स्कूल, ये जो स्कूल है, वुड बी होगा स्टेट ऑफ द आर्ट। देखो स्टेट ऑफ द आर्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, और स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है अत्याधुनिक। ठीक है। तो ये जो स्कूल है वो अत्याधुनिक होगा, मतलब सारी जितनी भी आधुनिक सुविधाएं हैं सारी इसमें होंगी। ऑन मोर देन 10 एकर्स ऑफ लैंड, और ये जो है मोर देन 10 एकर्स ऑफ लैंड, 10 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन पर इसको बनाया जाएगा। विद डिजिटली इनेबल्ड क्लासरूम। डिजिटली इनेबल्ड का क्या मतलब हो गया कि इसके अंदर जो क्लासरूम होंगे वो डिजिटली इनेबल्ड होंगे, वहाँ पे डिजिटल फैसिलिटीज़ होंगी। ए डिजिटाइज्ड ऑपरेशंस सेंटर, वहाँ पे डिजिटाइज्ड ऑपरेशन सेंटर भी होगा, अर्थात जहाँ पे ये कार्य को अंजाम दिया जाएगा। एंड ए मेंटेनेंस फैसिलिटी, और वहाँ पे एक मेंटेनेंस फैसिलिटी भी होगी। मेंटेनेंस का मतलब आप जानते हो, देख रेख करना, तो उस तरह की सुविधा भी वहाँ पे रहेगी। द यंग पायलट्स, जो युवा पायलट हैं, कमिंग आउट ऑफ द FTO, जो FTO से बाहर आएंगे। ठीक है। जो युवा पायलट FTO से ट्रेनिंग लेने के लिए बाहर आएंगे, विल फ्यूल, वो फ्यूल करेंगे, वो बढ़ावा देंगे एयर इंडियाज़ एम्बिशन, एयर इंडिया की महत्वाकांक्षा को। देखो ये जो वर्ड है ना एम्बिशन, इसको याद रखना और अपनी लाइफ में भी इसको उतारना। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। तो एयर इंडिया के युवा पायलट जो भारत एयर इंडिया की महत्वाकांक्षा है उसको फ्यूल करेंगे, और बिकमिंग, होने की, ये वर्ल्ड क्लास एयरलाइन, यानी कि एयर इंडिया जो वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनना चाहता है, तो उसकी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने का काम ये युवा पायलट जो FTO से निकलेंगे वो करेंगे। एज इट मूव्स अहेड, चूँकि एयर इंडिया आगे बढ़ रहा है, इन इट्स ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी अर्थ जो है वैसे परिवर्तन होता है, और इसको आप काया पलट भी बोल सकते हैं, एक फेज़ से दूसरे फेज़ में आना। और एयर इंडिया जो है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। CEO की फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होती है। CEO कैंपबेल विल्सन सैड इन ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान। तो जो CEO हैं कैंपबेल विल्सन, उन्होंने ऐसा एक बयान में कहा। ठीक है। तो यहाँ पे आप एक ये ट्रांसफॉर्मेशन जो वर्ड है इसको याद करना, परिवर्तन या काया पलट, या इसको रूपांतर आप बोल सकते हो। और एम्बिशन के लिए तो हमने बोला ही था, एक ये वर्ड स्टेटमेंट है, इसका हिंदी अर्थ होता है बयान। तो इसको भी आप जो है ज़रूर से याद कर लेना। तो आगे पढ़ते हैं। द FTO विल बी ऑपरेशनल, ये जो FTO है ये ऑपरेशनल हो जाएगा, अर्थात ये कार्य करना शुरू कर देगा Q1 फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर 26। तो फाइनेंशियल ईयर 26 के Q1 से FTO कार्य करना शुरू करेगा, एंड ऑफ़र, और प्रदान करेगा
एस्पायरिंग पायलट्स, एस्पायरिंग का क्या मतलब है? आकांक्षी, आकांक्षा रखने वाले, इच्छा रखने वाले। पायलट्स को एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर, टू अंडरगो ट्रेनिंग, अंडरगो ट्रेनिंग का मतलब होता है ट्रेनिंग लेने का, विद वर्ल्ड क्लास करिकुला एट पार। करिकुला एट पार का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है समतुल्य पाठ्यक्रम। तो जो एस्पायरिंग पायलट्स हैं तो इस स्कूल में उनको जो वर्ल्ड क्लास यानी कि विश्व स्तर का जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ्यक्रम विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में चलाया जाता है, तो उसके समतुल्य पाठ्यक्रम ही यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, उसी के अंतर्गत उनको ट्रेनिंग दी जाए। विद बेस्ट इन क्लास ग्लोबल स्कूल्स, ठीक है, जो बेस्ट ऑफ क्लास ग्लोबल स्कूल्स हैं यानी कि विश्व के सबसे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं, जो ट्रेनिंग स्कूल हैं इसके लिए, पायलट्स बनाने के लिए, तो जो वहाँ पे उनको मिलता है उसी के समतुल्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत उनको यहाँ भी ट्रेनिंग मिलेगी। सैड सुनील भास्करन, ऐसा सुनील भास्करन ने कहा, डायरेक्टर, जो कि डायरेक्टर हैं एयर इंडियाज़ एविएशन एकेडमी, एयर इंडिया की एविएशन एकेडमी के। देखिए एविएशन का हिंदी अर्थ विमानन होता है, तो जो एयर इंडिया की विमानन एकेडमी है उसके डायरेक्टर सुनील भास्कर ने ऐसा कहा। तो यहाँ पे जैसे कि वर्ड आया था, देखिए अंडरगो ट्रेनिंग का मतलब होता है ट्रेनिंग लेना, और एस्पायरिंग का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। ये आपको फिर से बता रहा हूँ मैं। और एक ये वर्ड न्यू हो सकता है आपके लिए, करिकुला एट पार, इसका मतलब होता है समतुल्य पाठ्यक्रम, ठीक है। और एविएशन का मतलब होता है विमानन। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ें। दिस इनिशिएटिव, दिस ये है इनिशिएटिव, इनिशिएटिव अभी पीछे भी आया था और बहुत बार आता है, इसको ज़रूर आप याद करना। इनिशिएटिव का मतलब होता है कदम या पहल, शुरुआत। ये जो पहल है विल एम्प्लॉय, ये रोज़गार प्रदान करेगी मोर देन 3000 पीपल, 3000 से भी ज़्यादा लोगों को, इन द एविएशन सेक्टर, एविएशन सेक्टर में। एविएशन का मीनिंग अभी पीछे मैंने आपको बताया, विमानन। बट ऑल्सो, और इसके साथ ही क्या होगा, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ये रोज़गार पैदा करेगी। क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोज़गार, और ये रोज़गार पैदा करेगी ये पहल इन मल्टीफेरियस। देखो मल्टीफेरियस ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, न्यू भी होगा आपके लिए, इसको याद करना। मल्टीफेरियस का मतलब होता है विविध, ठीक है। अलाइड, अलाइड का मतलब होता है संबद्ध, एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप, इन स्किलिंग, ठीक है। और ये साथ में रोज़गार पैदा करेगी किस क्षेत्र में, विविध जो संबंधित एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि स्किलिंग है, टेक्निकल है, एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स हैं। देखिए एंटरप्रेन्योरियल का मतलब होता है एक तरह से उद्यमी, ठीक है, व्यापारी, और वेंचर का अर्थ होता है उद्यम या व्यापार। कल्मिनेटिंग, कल्मिनेट का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है समापन, ठीक है, या नतीजा निकालना। और इसका जो समापन होगा, इसका जो नतीजा निकलेगा, क्या निकलेगा, इन एन इम्प्रेसिव कंट्रीब्यूशन, एक प्रभावशाली सहयोग ऑफ ओवर ₹1000 करोड़, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, ₹1000 करोड़ टू द स्टेट्स GDP। और जो राज्य की GDP है ना, है नी, GDP की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, तो जो राज्य की GDP है तो उसमें
इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो एक्टिविटी होंगी तो उससे 1000 करोड़ रुपए की जीडीपी स्टेट को आएगी। तो काफ़ी बड़ा फ़ायदा स्टेट को होने वाला है। ओवर द नेक्स्ट डिकेड अगले दशक में, है नी। डिकेड का मतलब होता है दशक, ए टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। सैड स्वाति पांडे, ऐसा स्वाति पांडे ने कहा, MADCL, जो MADCL की MD हैं। MD की फुल फॉर्म होती है मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जनता को भी लाभ होगा और राज्य को भी लाभ होगा। लास्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। द न्यू फैसिलिटी, ये जो नई फैसिलिटी होगी अर्थात ये जो न्यू ट्रेनिंग स्कूल होगा, विल बूस्ट का मतलब होता है मजबूती प्रदान करना। ये मजबूती प्रदान करेगा इंडियाज़ फ्लाइंग ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत का जो फ्लाइंग ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ढांचा। जो भारत का फ्लाइंग ट्रेनिंग ढांचा है, ठीक है, यानी कि जो फ्लाइंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ इंडिया के अंदर हैं उनको एक मजबूती प्रदान करेगा। एज 40%, क्योंकि 40% एस्पिरेंट का मतलब आकांक्षी, इच्छा रखने वाले, महत्वाकांक्षा रखने वाले। ट्रेन ओवरसीज़ का मतलब क्या होता है, विदेश, ज़रूर याद कर लेना। एस्पिरेंट को भी ज़रूर याद कर लेना क्योंकि आप भी एस्पिरेंट ही होंगे। तो एज एस्पिरेंट ट्रेन ओवरसीज़, क्योंकि 40% जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो एस्पिरेंट हैं, वो विदेशों में ट्रेनिंग लेते हैं। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। पॉसिटी वर्ड इम्पोर्टेंट है, याद करना, इसका मतलब होता है कमी। ड्यू टू पॉसिटी, कमी के कारण, ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ट्रेनिंग, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचा है उसकी, और जो क्वालिटी ट्रेनिंग है यानी कि गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग है उसकी, चूँकि इंडिया के अंदर कमी है, इस वजह से 40% जो पायलट्स हैं वो विदेशों में ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन इस स्कूल के बनने के बाद जो है काफ़ी सुधार होगा और यहीं से फिर वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिल पाएगी। तो इसी तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ ऑन दिस चैनल।